भैया कट गई रे, हाय रे कट गई। इधर महाराजा रावण का शाही दरबार लगा हुआ है। महाराजा रावण अपने ही विचार में मग्न हैं, मंत्रियों से कुछ परामर्श ले रहे हैं। हाँ भैया कट गई रे, धुआं देख खर दूषण केरा, सुर पर खातव रावण प्रेरा, सुर पर खातव रावण प्रेरा। बोलिए लंकापति महाराज रावण की जय हो, महाराज रावण की जय हो। भैया ये आवाज कहां से सुनाई दे रही है? दारुण भट्ट बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोश कहे सुरती विषैया। कौन सूर्पणखा? हाँ भैया सब शुरुआत से हाल बता, किसने तुझे पामाल किया? ना कान तेरे काटे बदमाश दोस्त तस्कर युवा, गर नाम बता दे तू उसका, हर तरह से हुदूद हुदूद करूं। अरे मुंह छुखाड़ कर मरदूत की उसे नेस्ते नाबूद करूं। कौन है बहन जिसने की मौत को निमंत्रण दिया है? मुझे शीघ्रता से उसका नाम बता दे। भैया भाई दो राम लखन इस डंडक वन में आए हैं, सुंदर सी सुकुमारी नारी वो अपने साथ में लाए हैं। उस सुंदर सी नारी से मैंने कुछ बातें करना चाहा, उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने कुछ छल करना मुझसे। बस बहन, जब उस छोटे से तपस्वी ने तेरे साथ में छल करने का प्रयास किया, हाँ भैया, तो तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। बस मरना ही चाहते हैं। पहले मेरे कान काट, पीछे से नाक काट डाली। अब मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम। जग में ऊंचा नाम रखो, नहीं नकटा नाम धरा। गमनाक ना हो तू इसका है, मैं उसकी भी नाक ना छोड़ूंगा। बेजान निकाल कर नस्लों का मिर्चों का नाक ओढ़े दूंगा। बल करूं तो उनके नाक छेद, ना कौन नकेल डरवा दूंगा। फिर तेरे यहां अभी लाकर बस नाके चने चबा दूंगा। ये धराधाम पाताल लोग मेरे पिनाक न जीते हैं। मेरे भैंसे सिंह और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? अरे उसका भी वही अखाड़ा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? हाँ भैया, मैं उनके पास गई थी, वो 14,000 निशाना सहित वो मारे गए। एक ही बाण से उस तपसी ने उसका काम तमाम कर दिया सबका। क्या
खरदूषण मारा गया। बहन सूप कुमार, जिस छलिया का उत्पात है मैं दंड उसी को दे दूंगा। तुम्हारे नाक कान काटने का बदला उस रामचंद्र से ले लूंगा। दारुण भट्ट, हमारी बहन सूप कुमार को सुखैन वैद्य के पास में ले जाओ। खरदूषणी मौसम बलवंता, तिनहि को मारिए बिन भगवंता, तिनहि को मारिए बिन भगवंता। खरदूषण का मारा जाना हमारे लिए सोचनीय विषय होगा। क्या इस पृथ्वी के ऊपर खरदूषण मेरे ही समान बलवान था? कोई मारने वाला नहीं था उन्हें। कहीं ऐसा तो नहीं? सुररंजनी भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। सुररंजन भंजन मही भारा, संत ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने के लिए, इस भूमि का भार हरण करने के लिए उस नारायण ने अवतार तो नहीं ले लिया। और यदि उसने अवतार ले लिया है तो मैं जाए पैर हठी करी हो, प्रभु सर से भवसागर तरी हो। और यदि उसने अवतार ही ले लिया है तो मैं जाकर के उससे हठ पूर्वक बैर करूंगा और उसके हाथों से मर करके भवसागर से तर जाऊंगा, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा। ये तामसी शरीर है, इस तामसी शरीर से ईश्वर का भजन पाठ पूजा इत्यादि कुछ नहीं हो पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समस्त देवता मिलकर के हमारे प्रति कोई षड्यंत्र रच रहे? क्यों कि बार बार हमारे हृदय में शंका उत्पन्न हो रही है, क्या ब्रह्म ये कृतकार कर सकता है? लेकिन राम, तूने मर्यादा का पालन नहीं किया, मेरी बहन को क्रूर किया है तूने, एक दशानन के लिए चुनौती दी है तूने, और मैंने तेरी चुनौती को बड़ी प्रकार से स्वीकारा है। राम, यदि ये त्रिलोक कहता है कि तू लीला अवतारी है, तो आज मैंने भी तुझसे शत्रुता करने की विचारी। तू है उस लोक का स्वामी, तो मैं हूं इस लोक का स्वामी। पता भी पड़ जाएगा कि किसकी शक्ति भारी है। लेकिन हमारी बहन सूप कुमार कह रही है कि उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है, जिसका की नाम सीता है। सीता, वही सीता जिसके कारण हम जनकपुर में गए थे, लेकिन अफसोस हम जनकपुर में सीता का दर्शन भी नहीं कर सके। आज वही सीता चल करके हमारे थाने पंचवटी स्थल पर आ पहुंची।
क्यों ना इस सीता का हरण कर लेना चाहिए। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है सीता का हरण? कौन है इस लंका में जो कि ऐसे समय पर मेरे काम आ सकता है? चला अकेल जान चढ़ता हवा, बस मारीच सिंधु तट जावा। याद आया, मामा मरीच याद आया। माया भी है, अय्यार है, वेश बदलने में निपुण है। मुझे मामा मारीच को ही माध्यम बना लेना चाहिए। प्रथम मुझे मामा मारीच के पास में ही चलना चाहिए। महाराजा रावण मायापति भगवान से माया करने को जा रहे हैं, अर्थात मारीच को सोने का मृग बनाकर भगवान श्री राम के पास भेज रहे हैं। भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है, क्षण क्षण की बात को जानने वाले हैं। भगवान ने निश्चय कर लिया कि जब रावण मुझे माया का मृग दे रहा है तो मैं भी महाराजा रावण को असली सीता नहीं दूंगा। तो जिस समय श्री लखनलाल जी कंदमूल फल लेने के लिए वन की ओर चले गए, भगवान श्री राम ने श्री सीता जी को आदेश दिया, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला। जानकी, मैं कुछ ललित कलित मनोहर नरलीलाएं करना चाहता हूँ और चाहता ये हूँ कि उसमें तुम भी हमारा कुछ सहयोग करो। जब तक करो निशाचर नासा तुम पावक मह करो निवासा, जब तक मैं इस पृथ्वी से निशाचरों का नाश कर रहा हूँ तब तक तुम अग्नि में वास करो। अग्निदेव हमारे संबंधी हैं, वह तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। बोली अग्निदेव भगवान की। नीलाम भुजक्षामल कौमलागम सीता समारोह पितवा विभागम पाणव महासायकार चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। हे श्री राम, जो आपने सीता मुझे सौंपी है मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये माया रूपी सीता आपके साथ में छाया बनकर चलेंगी और इन्हीं के द्वारा आगे निशाचरों का विनाश होगा। इन्हें आप अंगीकार करें, स्वीकार करें। रे मनो गोविंद के गुण गाले, रे मनो गोविंद के गुण गाले, दस मुख गयऊ जहाँ मारी जा, माथे नाए स्वार्थ रतनी जा। मामा मारी, मामा मरे। कौन? कंचन नगरी सम्राट दशानन महाराज, आइए। कहिए महाराज, आज मामा से ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप हमारे पास चले आए? हाँ मामा मरीच, अचानक तुमसे कार पड़ गया। ध्यान देकर के सुनो। अयोध्या के रहने वाले हैं, राजा दशरथ के पुत्र है राम और लक्ष्मण उनका नाम है। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए हैं। वन में भ्रमण करते हुए
वो हमारे थाने पंचवटी स्थल पर आ पहुंचे। पंचवटी स्थान पर हमारी बहन सूप कुमार भ्रमण करने के लिए गई। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है जिसका की नाम सीता है। फिर क्या हुआ? हमारी बहन सूप कुमार ने उस स्त्री से मिलने की कोशिश की, परंतु छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने छल से हमारी बहन के नाक और कानों को काट डाला। इस कारण ईंट का जवाब अब पत्थर से देना है। कैसे महाराज? बहन के नाक के बदले में भार्या उनकी हर लेना। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू चलकर माया मृग बन जा। क्या तू चलकर माया मृग बन जा? मैं योगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये काम तुम्हें करना है मामा मारीच। मुनि मखरा खनि गयऊ कुमारा, बिन फर सरो रघुपत मुहिमा। हे महाराज, मैं राम को और राम के प्रभाव को भली भांति जानता हूँ। जिस समय महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ को हमने विध्वंस किया था, उसी समय राम ने एक बिन फर का बाण मारा, जिससे मैं आकर ये 100 योजन समुद्र के इस पार गिरा। प्रभु, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला आज छुटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वो राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वो आज उखड़ती जाती है। महाराज, करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कार्य करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज मेरी महाराज, यदि सर्व खलबदम ब्रह्म है तो ये झूठा सारा नाता है। तू अपनी ओर देख पहले, तू किसको ज्ञान सिखाता है? मुझे ज्ञान दे रहा है? ध्यान से सुन ले, नहीं साथ देगा मेरा तो मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। जाऊंगा महाराज, अवश्य जाऊंगा। आपके राज्य में रह रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जाऊंगा। शाबाश प्रभु, शाबाश मारीच। मंडे वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। थोड़ा विचार कर लूं, आपकी आज्ञा हो। सोच ले, समझ ले, विचार कर ले। क्या करूं? यदि नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देंगे, और जा रहा हूं तो राम के हाथों से मरना है। अब आप लोग बताइए, जाएं या ना जाएं? लो बे बप्पा कह रहे जाओ, इतनी आओ तलवार के लिए अच्छे पतों पर हो जा हैं, कह रहे जाओ जाओ। पराव लड़का तो आए और का है वही फोटू। महाराज ठीक है, आपके कहने से मैं अवश्य जाऊंगा। आप जाइए, मैं सोने का मृग बनकर और कुटिया में बिचरूंगा। शाबाश, जाऊंगा जाऊंगा। चले जाओ। जा रहा हूँ महाराज। लौट के आओगे तो इनाम भी कुछ विशेष दिया जाएगा। आप जिंदा रहे तो दे देना, वरना घर भिजवा देना। मेरी क्या करूं? इसके बाजी शुभ न खा करे और मामा मारीच बिना मौत बनी। इधर कुआं है इधर खाई, और मामा मारीच की मौत दोनों तरफ से आई। मारीच मारीच तुझे तो मरना है, चाहे इधर मर ले या इधर मर ले।
अब मौत कहाँ अच्छी होगी इसका फैसला तू कर ले। इनके हाथ से मर रहे तो जे कीड़ा पड़ रहे प्लास्टिक की हैं, तुम हंस रहे थे। आओ राम के हाथों से मरेंगे तो समझो बेड़ा पार है, मरेंगे इनके हाथ तो जहन्नम में गार है, मरेंगे राम के हाथ तो समझो बेड़ा पार है। तो चलो और चलो भाई हिन्न बनेंगे, चलो भाई हिन्न बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे, चलो भाई हिन्न बनेंगे। चलो भाई हिन्न बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे, हिन्न बनेंगे, हिन्न बनेंगे, हिन्न बनेंगे। हाँ चलो भाई हिन्न बनेंगे। बन निकट दशानन गयऊ तब मारीच कप